बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि कुछ आर्चेस की कुछ बेसिक्स, आर्चेस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है। सो व्हाट इज़ एन आर्च? आर्च एक कर्व टाइप के एक स्ट्रक्चर है। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन ए कर्व शेप। ये आपको ये सारी कर्व शेप जो है वो नज़र आ रही है, दिस थिंग। So this type is known as the of structure is known as arches. ये arches इस पे point loads भी हो सकते हैं। ये देखें, this is some practical arch। इसके ऊपर ये जो स्लैब से जो लोड आएगा इन कॉलम्स के ऊपर, और वो इसके ऊपर एज ए पॉइंट लोड जो है वो आएंगे, ठीक है। और इस आर्चिस के ऊपर एक किस्म का यूडीएल भी लोड आ सकता है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे जब इसको क्वेश्चंस वगैरह में सॉल्व्स करेंगे। यहाँ पे सो नाउ थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्च विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट कंडीशंस। तो आपके पास हैं 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च, ठीक है, और फिक्स्ड एंड आर्चेस। 3 हिंज आर्च में ये जो दो सपोर्ट्स होते हैं ये आपके हिंज होते हैं, और एक आपकी इंटरनल हिंज होती है। तो इंटरनल हिंज जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक गैप होता है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, दिस पार्ट और ये पार्ट, ये आके जो कुछ गैप के हिसाब से जो है वो मिलते हैं यहाँ पे। तो हिंज पे आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जबकि इस स्ट्रक्चर में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ यहाँ मतलब इसमें कहीं पे शायद आ रही हो बेंडिंग मूवमेंट ज़ीरो, पॉजिटिव से जब नेगेटिव में जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें ये पता है कि जहाँ पे हिंज होगी वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ज़ीरो है, तो आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन इसका पता लग जाता है। तो दैट्स वाई द 3 हिंज आर्च इज़ ए डिटर्मिनेट तो ये पढ़ा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस के कोर्स में, जो आप लोगों ने इससे पहले जो बीएसए आपने पढ़ा है उसमें आपने इसको कवर किया होगा। हम इसकी देख लेते हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हम इसकी चेक कर लेते हैं। चाहे बीम हो, फ्रेम्स हो, कॉलम्स, बीम हो, फ्रेम हो, या ट्रसेस हों, या आर्चेस हों, कोई भी टाइप ऑफ हो, उसके लिए स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का फार्मूला है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी एंड इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। तो बीम, फ्रेम और आर्चिस के लिए, बीम, फ्रेम और आर्चिस के लिए जो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इज R-3, ठीक है। ट्रस के लिए थोड़ा सा तो यही होगा, TSI जो है इंटरनल ट्रस के लिए वो थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। और जो है 3C माइनस कैपिटल R, वेयर R इज़ द नंबर ऑफ रिलीज, मतलब आपके पास कितने हिंजेस हैं। ये हिंजेस जो है दैट इज़ R। अगर एक हिंज लगी है तो R आप 1 लेंगे, ठीक है। अगर 2 हिंजेस हैं तो R आप 2 लेंगे। सो R-3 इसमें 4 हमारे पास दो ये रिएक्शंस, और सो R-3 इज इक्वल टू 4-3 दैट इज़ 1 डिग्री। अब ये C क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। अब इसमें लूप्स कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कोई मेंबर्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लूप्स जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा अनटिल कि यहाँ पे कोई मेंबर लगा हो, तो फिर आपका C1 होता है, ठीक है। तो अब ये 3C, या आप ऐसे समझ लें कि बीम या आर्चेज इंटरनली इसके जो 3C है दैट इज इक्वल टू 0। सो 0 माइनस 1 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब अगर आप टोटल इसकी फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, तो +1 और -1, सो दैट इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू 0 डिग्री। So that's why this is determinate
3 हिंज आर्च इज डिटर्मिनेट। 2 हिंज आर्च में आपके पास ये सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों हिंज होते हैं, इन पे रिएक्शन फोर्सेस इस किस्म की आती हैं, 4 हैं। सो 4 - 3 इज़ 1 डिग्री, सो दिस इज़ इनडिटर्मिनेट। और हम जो आगे अब लेक्चर 2, 3 जो भी होंगे आगे इससे लेक्चर्स ऑनवर्ड, वो हम कंसंट्रेट इसी 2 हिंज आर्च पे जो है वो करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड इन आर्च है, सो इसमें आपके पास तीन फिक्स्ड सपोर्ट के 3 रिएक्शंस आपके पास होते हैं। सो 6 - 3 इज इक्वल टू दिस इज 3 डिग्री indeterminate. So this is all about the types of arch with respect to support conditions. Now the types of arch with respect to support level. ये देखें, ये एक प्रैक्टिकल आर्च है। ये इसके सपोर्ट्स हैं और एक सपोर्ट यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। लेट सपोज ऐसे कंसिडर करें कि ये तो एक पहाड़ी एरिया है, यानी माउंटेनस एरिया है। हो सकता है यहाँ पे कुछ जियोटेक्निकल इश्यूज हों, या कोई कैविटी हो यहाँ से अंदर हो, लेकिन अंदर से जो पहाड़ हो वो बिल्कुल कैविटी उसमें हो, ओपनिंग हो, ठीक है। और जियोटेक्निकल इंजीनियर्स की इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रूफ हो जाए कि मतलब यहाँ पे आप ना दें, आप सपोर्ट्स यहाँ पे दें या इससे नीचे कहीं पे आप दें, और इस सपोर्ट्स की लोकेशन आप फिक्स रख सकते हैं। मतलब ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, ये केसेस आ सकते हैं आपके साथ। या इधर ऐसा कोई मटेरियल है जो, या मार्बल टाइप का मटेरियल है, क्योंकि पहाड़ है तो उसमें तो नेचुरल रिसोर्सेज होंगी, तो उससे लीच आउट हो सकता है जब उसके ऊपर बारिश आएगी। या कोई नमक का पहाड़ है तो उससे पिघल सकता है ये चीज़ें। तो ड्यू टू सम रीजंस आप ये सपोर्ट यहाँ पे और ये वाला किसी एक लेवल पे इसको नहीं दे सकते, वजह जो भी हो, ठीक है। तो हो सकता है एक सपोर्ट ऊपर हो, एक नीचे हो, तो इन सपोर्ट के बीच में कोई डिस्टेंस हो सकता है। वो डिपेंड करता है रियल टोपोग्राफी पे। और या फिर ये सपोर्ट्स जो है नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, कोई भी कंडीशंस हों, तो इस टाइप की भी आपको थोड़ा सा आपके मतलब माइंड में होना चाहिए कि इस किस्म के भी केसेस आ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्च विद रिस्पेक्ट टू शेप्स, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास पैराबोलिक है, इफ़ दिस इज़ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसकी अपनी एक पैराबोलिक की इक्वेशंस होगी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दिस इज़ ए सर्कुलर आर्च हो सकता है। मतलब ये कि ये जो इक्वेशंस है, ये सर्कल, ये जो आर्च है, ये जो हम बनाएंगे प्रैक्टिकली, तो ये किस इक्वेशंस को फॉलो करेगा। अगर वो सर्कल की इक्वेशन को फॉलो करता है तो दैट इज़ द सर्कुलर आर्च। अगर वो पैराबोलिक की इक्वेशन को फॉलो करता है सो दैट इज़ द पैराबोलिक आर्च, ठीक है। पैराबोलिक सर्कुलर भी हो सकता है, और भी कहीं किसी किसी के एनी टाइप ऑफ फंक्शन, कोई जर्नल का फंक्शंस है, आर्किटेक्ट साहब कहते हैं कि इसको बस ना ये पैराबोलिक हो ना ये सर्कुलर हो, इसको किसी और फंक्शंस के थ्रू ये ऑर्डिनेट्स आपको पता हों सारे, ठीक है। क्योंकि आर्च को हम दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एक तो लॉन्ग स्पैन्स अगर हमारे पास आ जाएं, और कुछ आर्किटेक्चर पर्पस की वजह से भी हो सकता है। आर्किटेक्चर में भी इसकी लुक बड़ी अच्छी लगती है, आप इन ब्रिजेस को देख सकते हैं कितना मतलब आर्किटेक्चर एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा इसमें ये स्पैन, ये तो खैर बहुत ज़्यादा स्पैन है, इसमें हो सकता था कोई और ऑप्शन भी हो सकता था, ये हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सो नाउ वी विल कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द आर्च, ठीक है। ये थोड़े से 4-5 इम्पोर्टेंट्स हैं, इंट्राडिस, एक्स्ट्राडिस, और लेंथ्स ऑफ आर्च, हाइट ऑफ आर्च, क्राउन। ये क्या चीज़ें हैं? इफ़ यू सी कि ये जो आर्च का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, जिसको मैं ये भी रेड कलर से ऐसे प्लस्तर सा कर रहा हूँ, दिस वन, दिस इज़ नोन एज द इंट्रोडस, ठीक है, इस सरफेस को। दूसरा आप
थोड़ा सा इस पे गौर करें कि ये आर्च यहाँ से थोड़ी सी थिकनेस आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये बाद में, ये एरिया बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है, पहले ये आर्च कंस्ट्रक्ट। तो इसके जो टॉप सरफेस है, जिस तरह ये बॉटम का सरफेस है, यानी ये वाला हिस्सा इस तरह विड्थ वाइज, तो दिस सरफेस इज नोन एज द एक्स्ट्रोडस, ठीक है। इसको ये वर्ड्स कहते हैं। लेंथ ऑफ द आर्च, यानी दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्च, ठीक है। दिस इज द लेंथ, यानी सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस, दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्च। हाइट क्या है, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, दिस इज द हाइट ऑफ द आर्च। क्राउन क्या है, जो एक्स्ट्रा डिस्क का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, दिस वन, दिस इज द क्राउन, दिस इज नोन एज द क्राउन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सो यूज्ड फॉर लॉन्ग स्पैन। ये एक किस्म का जो बीम का बीम हमारे पास अवेलेबल है, हम यानी उसका अल्टरनेटिव ये एक ऑप्शन है। लेट्स सपोज आपने ज़्यादातर ये देखे होंगे कि नीचे पानी बह रहा है, तो ऐसे कर सकते थे कि हम यहाँ पे एक कॉलम को लगा देते यहाँ पे, और उस पे ऐसे बीम को लगा देते, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता था हमारे पास, लेकिन हमने आर्चिस को किया। अब ये क्यों, हम आर्चिस को बीम पर क्यों प्रेफर करते हैं, या बेसिकली आर्च जो है वो बीम का अल्टरनेटिव है, जहाँ पे हमारे पास लॉन्ग स्पेन आ जाए। लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि ये एक रिवर है, ये आपने एक कॉलम यहाँ पे देना है और कॉलम यहाँ पे, और आर्किटेक्ट साहब बजिद हैं कि बीच में कोई कॉलम नहीं देना। समझ आ गई? बस ये उसकी रिक्वायरमेंट है, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या गवर्नमेंट एजेंसी जो भी कंस्ट्रक्ट कर रही है ये प्रोजेक्ट, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने यहाँ पे सेंटर में कोई कॉलम नहीं देना। अब उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। इकोनॉमी भी हो सकती है, या कोई और चीज़, एस्थेटिक भी हो सकता है, कोई इंटरनेट फंक्शंस हो सकता है। तो बहरहाल हमारे पास एक सपोर्ट हम यहाँ दे सकते हैं, एक सपोर्ट हम यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सपोर्ट्स हो गए। तो एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे आर्चेस को प्रोवाइड कर, एक ऑप्शन टू जो हमारे पास ये है कि हम इन सपोर्ट्स पे बीम को प्रोवाइड, क्योंकि आपको क्लाइंट ये अच्छा बाज़ वक़्त बता देते हैं, बाज़ वक़्त जो आप आम जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो कहते हैं हमें ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप इसमें बीम को यूज़ करें, या आप ऑप्शन वन पे जाएं और आर्च को यूज़ करें, या आपको आर्किटेक्ट जो है वो गाइड करे कि नहीं, यू मस्ट डिज़ाइन एन आर्च, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे अल्टरनेटिव है, या वाई यूज़ आर्च इंस्टेड ऑफ बीम ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट। कि अगर हमारे पास देखें ये सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस है, ये हमने कहा ना नीचे दरिया बह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या बीम प्रोवाइड करें या आर्च प्रोवाइड करें। तो अगर हम बीम प्रोवाइड करते हैं एल, तो अब हम ये बीम की लेंथ और आर्च की लेंथ, दिस इज़ द सेम, और सेम ही इस पे कोई लोड आ रहा है, मैंने डब्ल्यू एज्यूम कर लिया, ठीक है। पॉइंट लोड भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल ट्रायंगुलर लोड भी हो सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए कि इफ़ दिस इज़ लोडेड विद यूडीएल, आपको पता है इस केस में सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, एंड दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, ठीक है। ये समझ आएगा, ये बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। अब आर्चेज में बेंडिंग मूवमेंट यानी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या हो, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। अच्छा, आर्चेज में जो रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं वो वही होते हैं जो आपके बीम में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। अब ये है वो हॉरिजेंटल थ्रस्ट जो कि बेंडिंग मूवमेंट को रिड्यूस करता है। लेट सपोज आप किसी पॉइंट पर, अगर यहाँ पे आप बेंडिंग मूवमेंट एट ए डिस्टेंस किसी भी एक्स पे, या चलें ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, एयर एट एच यानी एट एल बाई टू पे, okay? ये भी एल बाई टू पे है,
दिस इज आल्सो बेंडिंग मोमेंट एट L/2, यहाँ पे भी हम L/2 पे फाइंड आउट। तो यहाँ पे जो होगा वही जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बीम में था वो आ रहा है, समझ आ गई है। अब साथ में माइनस, क्योंकि ये तो देखें इस किस्म का आ रहा है, ये एच जो है एच इंटू दिस डिस्टेंस हाइट, ये इस किस्म का एक एंटी बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करेगा जो कि इस आर्च में बेंडिंग मूवमेंट को रिड्यूस्ड करेगा एज कंपेयर टू बीम, ठीक है। सो एच ए इज द हॉरिजेंटल रिएक्शन इनटू एच। अब 2 हिंज आर्च है या 3 हिंज आर्च जो भी है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू फाइंड एच ए। यही हम आगे करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द हॉरिजेंटल थ्रस्ट। वर्टिकल तो हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय अप्लाइंग समेशन ऑफ एम एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई, एंड देन वी कैन फाइंड आउट आर ए और आर बी। प्रॉब्लम है इस आर ए एच ए का, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो हम ये एक इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं कि इफ़ एम इज़ द बेंडिंग मोमेंट इन आर्च। ये थोड़ा सा गौर से सुने, ठीक है। इसका हम आगे जब कैस्टिग्लियानिस थ्योरम में जाएंगे उसको देखेंगे, तो ये चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट जो है वो आएगी। सो एम इज़ द बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड इन आर्च, वाइल एम ओ इज़ द बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड इन बीम। दिस इज़ द मोमेंट डेवलप्ड इन आर्च माइनस एच ए इंटू, अब ये एच वाई भी हो सकता है, हम जर्नल इसको वाई ले लेंगे, ठीक है। अगर वाई तो एच जो है दैट इज बेसिकली वाई बट एट L/2, ठीक है। सो इन जर्नल वी कैन से दिस इज द बेंडिंग, दिस इज द, कि आपका ये जो है दिस इज द, ये जो WL²/8 है, बेसिकली दिस इज MO, क्योंकि MO इज द बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड इन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ सेम, यानी इस आर्च का जो कॉरस्पॉन्डिंग बीम है दैट इज दिस बीम, ठीक है। तो इसमें जो डेवलप्ड हो रहा है दैट इज WL²/8, और फिर उससे कुछ बेंडिंग मोमेंट माइनस हो रहा है, डेफिनेटली फिर ये वाला तो बेंडिंग मोमेंट है दैट इज इन आर्च, तो आर्च में जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड होगा एज कंपेयर टू बीम, सो दैट विल बी लेस। ये एक बात याद रखें कि द लेस बेंडिंग मोमेंट विल बी डेवलप्ड इन आर्च एज करस्पॉन्डिंग एट इट्स करस्पॉन्डिंग बीम। करस्पॉन्डिंग बीम का क्या मतलब है कि हैविंग सेम लेंथ एंड सेम लोडिंग कंडीशंस, ठीक है। आर्च की जितनी भी लेंथ है बीम की भी लेंथ दैट इज सेम एंड लोडिंग कंडीशन इज सेम। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेस। Thank you for watching my video.